स्टार एकेडमी चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी के बच्चों का एक प्रैक्टिस सेट 6.2 यानी कि एक्सरसाइज 6.1 का सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन इस तरह दिया है। क्वेश्चन ऐसा दिया है कि इन द फॉलोइंग फिगर यानी कि ये वाली फिगर द लाइन XY and MN is a intersect at a O if the angle POY is equal to 90 degree and A to B is equal to 3 find the C। तो आपको C पूछा है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, तो फिगर में दिया है कि जैसे लाइन X और Y है। ओके, पहले मैं आपको फिगर समझा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको समझ लेना है, और उसके बाद में उन्होंने कभी फिगर दी हो तो उस फिगर को आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप कौन से भी डिफिकल्ट फिगर को भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में फिगर को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फिगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपको आंसर बहुत ही इजी मिल जाता है। तो और कभी उन्होंने क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है तो आप उसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए और उस क्वेश्चन के ऊपर से सेल्फ क्या कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए। तो उन्होंने फिगर में क्या दिया है, देखो फिगर कैसा दिया है, XY जो लाइन है उसको MN लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो कौन से एट O पॉइंट में, और उन्होंने जो PO क्या है परपेंडिकुलर लाइन दिया है, इसके लिए उन्होंने क्या 90 डिग्री दे दिया है। उसके बाद में A भी आपको पता नहीं है और B भी हमें पूछा है और उसके बाद में C भी हमें पूछा है, लेकिन उन्होंने A और B का रेशियो यानी 2:3 उन्होंने दिया है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं तो हम उसे देखते हैं। ओके, इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक देखते रहिए, तो ही आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। और आपको नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और आपको कौन से वीडियोस को किस तरह आपको चाहिए वो मुझसे शेयर कीजिए। ओके, अभी इसमें देखो हम क्या करते हैं, आंसर लेते हैं। अभी इस फिगर को मैंने अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में मुझे लग रहा है कि हम इसमें सब जगह पे कभी लीनियर पेयर यानी कि लीनियर पेयर की कंडीशन कभी प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं तो हमारा सब कंडीशन प्रूव होता है। अभी इससे पहले हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, कौन से भी लीनियर पेयर का इक्वेशन में कितने भी एंगल हुए, ओके कितने भी एंगल हुए तो उनकी सपोज यहाँ पे अभी 3 एंगल्स है, ओके 3 एंगल्स है, ये वाला तो लीनियर पेयर यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितनी होती है 180 डिग्री की होती है, और उनके अंदर जितने भी उन्होंने डिवाइड किया यानी कि कितना भी उन्होंने क्या किया है डिवाइड किया, उन डिवाइडों की एडिशन हमने कभी किया उन एंगलों की तो उनकी सम की होती है 180 होती है। यानी कि हम कभी इसको x y और z लेते हैं, इसका मतलब x प्लस एंगल x है ना, और y एंगल y प्लस एंगल z इनकी सबकी एडिशन करें तो 180 होता है। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लीनियर पेयर एंगल में क्या होता है तो एडिशन सम ऑफ द ऑल एंगल की क्या होती है 180 एडिशन होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें किस पे कंसंट्रेट करना है, उन्होंने हमें जो POY यानी कि POY 90 दे दिया है। यहाँ पे देखो ये जो लाइन मुझे दिख रही है वो लाइन क्या है लीनियर पेयर यानी कि स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे उन्होंने एंगल कितने दिए 1 2 और 3। तो इसके लिए मैं क्या सॉल्व करूंगा ध्यान दीजिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। इसके लिए मैं आपकी डायरेक्टली एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ कि हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट है ना, लेट हमें गिवन क्या दिया है, तो हमें गिवन दिया है जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। जैसे गिवन में हमें दिया है कि एंगल POY, ओके POY इज 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री एंड A to B is equal to 2:3। इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं hence कि A is equal to 2 and B is equal to 3, यानी कि A कौन से रेशियो में 2 में और B कौन से इसमें 3 में। ओके, ये हमें गिवन दिया है, और हमें क्या गिवन दिया है, बस इस गिवन से अब हमें क्या करना है तो हमें लीनियर पेयर इक्वेशन कंडीशन प्रूव करते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा A और B की कंडीशन मिल जाएंगी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि लेट है ना, लेट मैं क्या करता हूँ कि एंगल है ना, सपोज एंगल अभी आपको पता होगा MOC, आप वैसे भी लिख सकते हैं एंगल XCM है ना प्लस एंगल OM, ओके C नहीं क्योंकि वो कॉमन सबका क्या है O है, इसके लिए हम O लेते हैं एंगल। आपको समझा रहा है ना, मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली एंगल आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। जैसे एंगल अभी क्या हो गया देखो, एंगल
ओ एक्स ओ एम एम ओ पी पी ओ वाई, ये तीनों एंगलों की लीनियर पेयर कंडीशन हो रही है इसके लिए में तीनों एंगल, यानी कि एंगल एक्स ओ एम, क्या है एंगल एक्स ओ एम, स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं, है ना, जिससे आपको पता चल जाए। एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एडिशन की हमने, यानी कि ये तीनों एंगल के हमने एडिशन किया। यहाँ पे हमने क्या कंडीशन यूज किया, तो लीनियर पेयर इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशन की हमने क्या किया, उस कंडीशन यूज की है। और लीनियर पेयर की आपको पता है कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स जो स्ट्रेट लाइन में होगा उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर इक्वेशन बोलते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैंने क्या किया, पहले पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिया कि किस तरह हमने उसे फिगर को किया है। अब उसके बाद में हम आंसर का क्या कर रहे हैं, वैल्यू, जिसमें हमें ए बी और सी बी और सी एग्जैक्ट हमें सी निकालना है, और ए बी और बी भी हमें अननोन दिया है, वो हमें परफेक्टली पता नहीं है। ओके, इसको हम इस एग्जाम्पल को 2 या 3 मेथड से डिफरेंट हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में किस तरह हम उसे सॉल्व करते हैं वही दिखाता हूँ। दोनों ट्रिक आपको दिखा दूंगा, जो आपको अच्छी लगी वो आप उसे फॉलो कर सकते हो। ओके, अभी इस तरह हो गया, तो अभी मुझे देखो एक्स ओ एम क्या दिया है, बी वैल्यू दी है, प्लस एम ओ पी क्या दिया है, ए दिया है, प्लस पी ओ वाई ना पी ओ 90, और उन्होंने हमें ऑलरेडी भी दे दिया है कि 90 डिग्री। ओके, ये और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर ध्यान दीजिए, ए बी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, उन्होंने रेशियो में दिया है, मैं आपको समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि ए और बी हम क्या रेशियो लेने वाले हैं, यानी कि इस तरह। इसके लिए यहाँ पे ए और 2 ऐसे नहीं डालना कि बी की वैल्यू है ए की वैल्यू ऐसा नहीं है। ओके, तो हमें ए और बी पता नहीं है, इसके लिए एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और प्लस इधर आते हुए क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, ये आपको समझ में आ गया। इस तरह भी क्या होता है कि दोनों की जो वैल्यूज निकल रही है, दोनों की वैल्यूज क्या निकल रही है, जैसे एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हमें ये पता चला कि दोनों की एडिशन कितने आने वाली है, एंगल ए और एंगल बी की दोनों की एडिशन करेंगे तो कितने आने वाले, 90 आ रही है। लेकिन हमें ये पता है कि ए बी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है और बी की भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन ए और बी की दोनों की एडिशन करें तो हमें कितने आने वाले, 90 आने वाले, ये हमें पता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी एग्जैक्टली वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जब आप लोगों को कभी ऐसा कंडीशन में, यानी कि H2 फॉर्म में कभी दिया है, तो आपको एक कंडीशन ध्यान में रख लेना है कि जिसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है उसे किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे ए भी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है और बी भी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन दोनों की एडिशन, जो दोनों की एडिशन वो कितनी है, 90 है। और आपको पता है, जैसे हम क्या करते हैं कि जो भी नहीं पता उसे हम x की वैल्यू लेते हैं, जैसे ax प्लस bx। अभी इसमें जो x की वैल्यू, जो अननोन वैल्यूज है वो हमें पता नहीं है, हम वो मेथड से भी इसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम वो मेथड से इसे सॉल्व नहीं कर रहे। इसके लिए हम डिफरेंट मेथड से, यानी कि 2 स्टेप से सॉल्व कर रहे हैं, वो स्टेप से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से वैल्यू a और b की निकालते हैं, जिसका यूज करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, सपोज एंगल a में निकाल रहा हूं, एंगल a निकाल रहा हूं, एंगल a यानी कि क्या है, 2 है, एंगल a यानी कि क्या है, 2। ओके, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ द ऑल रेशियो, तो 2 और इसकी एडिशन करेंगे, यानी 2 + 3। ओके, इनटू जो टोटल रहेगा, वो टोटल कितना है फिर, इनटू 90 है। ओके, 90 डिग्री है। अब इधर ध्यान दीजिए, आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते थे, जैसे पाई चार्ट आपको 360 था, जिसमें हम टाइम निकाल लेते थे, और उसमें जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था कि जितना भी वैल्यूज हमें निकालना है, रेशियो में कभी आपको वैल्यू दिया हो तो क्या करना है, सम ऑफ द ऑल रेशियोज की एडिशन करनी पड़ती है। अभी दोनों की एडिशन हमने 3 किया, उसमें आपको क्या करना है, 2 का निकालना है, तो 2 अपॉन टोटल नंबर्स, यानी कि सम ऑफ द ऑल नंबर्स के ऑल डिजिट की जितना भी एडिशन होगा वो उतना, और इनटू दोनों की जितना होगा वो। अभी हम क्या करते थे, वहाँ पे 360 इनटू लेते थे, क्योंकि होल ऑफ क्या था, पाई चार्ट था। हम कभी डे निकालते थे, वहाँ पे क्या लेते थे, 24 लेते थे, क्योंकि हमें 1 डे का दिया था। इस तरह हमें क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने 90 दिया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो हम इसे क्या a कैसे निकालेंगे, तो इज इक्वल टू 90 और 2 कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 2 5 जा 3 और कितना हुआ, 5 हुआ। ओके, ये आपको समझ में आ गया।
अभी ये समझा बाद में क्या 5 3 जा 15 बचा कितना 3 और 5 6 जा 15 और 15 8 कितना बचा 3 बचा, तो 5 6 जा 30 यानी कि 36। इसका मतलब एंगल है हमें कितना मिला 36 डिग्री हमें मिल गया है। क्या मिला है 36 डिग्री हमें मिल गया है। और उसी तरह हम एंगल बी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हो सके हमें उसके आगे काम पड़े तो उसकी आवश्यकता हो तो हम इसके लिए हम उसे ए बी निकाल लेते हैं। ओके उसके बाद में देखिए एंगल बी निकाल रहा हूं मैं अभी। एंगल बी इज इक्वल टू, अब एंगल बी कितना है, तो एंगल बी कितना है 3 है, इसलिए 3 ओके डिवाइडेड बाय क्या, तो दो जितने भी रेशो दिए उन सब रेशो की एडिशन। तो यहाँ पे दो रेशो दिए थे ए और बी एच, इसके लिए 2 और 3 कितना हुआ 5, इसके लिए 5 ओके। और टोटल नंबर कितना था, तो ए और बी का रेशो का कितना टोटल नंबर है 90, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे 90 ओके। अभी आपको पता होगा कि 90 और 3 की मल्टीपल क्या था, कितना होता है 9 3 जा 27 यानी कि 270 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 जा 25 बचा 2 5 4 जा 20 यानी कि 54 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी क्या मिला 54 हमें मिला है ओके। ये आप लोगों को समझ में आ गया ओके। मैंने यहाँ पे क्या किया आपको समझ में आ गया कि लीनियर पेयर इक्वेशन यूज किया, लीनियर पेयर इक्वेशन से मुझे क्या मिला 90 मिला, लेकिन और लोगों को ना हमें क्या दिया है रेशियो में दिया है। और हम रेशियो को किस तरह सॉल्व करते हैं, तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी उसकी सम ऐड दोनों की एडिशन करते हैं इनटू जो टोटल होगा उनसे हम उसको मल्टीपल करते हैं। इससे हमने क्या किया ए और बी की वैल्यू निकाल ली ओके। ये अब मैं इरेज करता हूं जरा सा है ना ओके। अभी हमें क्या पता चल गया, हमें ए भी मिल गया, ए कितना मिला हमें 36 मिल गया है, और उसके बाद में बी भी हमें मिल गया, बी कितना मिला हमें 54 मिला है। लेकिन हमें उन्होंने क्या पूछा है सी पूछा है ओके, उन्होंने हमें क्या पूछा है सी पूछा है। तो आप क्या कर सकते हो, दो मेथड से उसे यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो इतना 90 तो यहाँ पे भी 90 इसलिए अपोजिट वर्टिकल एंगल भी आप ले सकते हो। इसका मतलब 36 प्लस 90 प्लस सी है ना, इस ऐसे भी ले सकते हो। या एक सिंपल देखो ये वाली भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, क्या दिख रहा है हमें, ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और ये स्ट्रेट लाइन ऐसी है, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 और वो भी लीनियर पेयर इक्वेशन हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हो ओके। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ लीनियर पेयर इक्वेशन यूज करता हूँ, जिसमें लीनियर पेयर इक्वेशन कौन सी होगी लाइन AM में प्लस एंगल कैसे करेंगे, सपोज एंगल ध्यान दीजिए MOX एंगल MOX प्लस एंगल XON एंगल XON दोनों की एडिशन इज इक्वल टू 180 आपको समझ में आ गया। ये क्या दिख रहा है हमें लीनियर पेयर दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसके लिए 180 और ये एंगल प्लस ये एंगल, दो एंगल दिया है। यहाँ पे कितने एंगल थे 1 2 3 तीनों की एडिशन हमने 180 की थी, यहाँ पे दो ही एंगल दिख रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ओके। इसके लिए हमने क्या लिया ये एंगल ये पूरा एंगल इज इक्वल टू 180। अभी MOX हमें पता है क्या, तो पता है हमें कितना है 54 है, 54 डिग्री है, प्लस XON हमें पता है क्या, नहीं पता है, वो क्या है तो सी है, एंगल क्या है सी है, उसकी वैल्यू क्या है सी है ओके। और इज इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री, और हमें एंगल सी चाहिए इज इक्वल टू 180 डिग्री ओके। प्लस इधर आते हुए क्या हो जाएगा -54 और एंगल सी इज इक्वल टू, अभी आपको पता है कि 54, अभी क्या करना है 180 में से 54 आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचेगा 100 इसमें 50 में से क्या, तो 50 कितना 30 ओके 30 और ये 4 गया तो 126 एक बार आप और एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेना ओके 70 और ये 80। इसका मतलब हमें एंगल हमें सी क्या मिल गया, एंगल सी हमें, इसका मतलब सी हमें 126 डिग्री हमें मिला है ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा, कितना इजी क्वेश्चन है ओके। आपको नहीं समझ में आता तो एक बार मैं और से रिपीट कर देता हूँ, या अब तक आपने पावर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपने पावर एकेडमी चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कीजिए। कभी आप न्यू व्यूअर हो और अब तक आपने पावर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में नोटिफिकेशन की जगह पे ऑल क्लिक कीजिए। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे जो न्यू सब्सक्राइबर हो गए और उसके बाद में जो भी अभी जो सब्सक्राइबर हो गए उनको एक निवेदन है कि हम टेलीग्राम पे पावर एकेडमी जलगांव ये भी चैनल ओपन है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप टेलीग्राम पे पावर एकेडमी जलगांव ये चैनल सर्च कीजिए और उसको
ज्वाइन कीजिए। ओके, ये आपको अच्छे समझ में आएगा। और अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं उसमें कौन सा है। ओके, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है करता हूँ, एस टी है। एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एस टी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, जिसमें समझ में आ गया। इस तरह हमें गिवन क्या दिया है उन्होंने, इस कंडीशन में दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज कुछ देर के लिए क्या कीजिए आप कि इस जो अभी ये फिगर है हमारा, ओके, ये हमारा क्या नाम है यहाँ पे P, ओके, ये क्या है Q और ये क्या है S, ओके, और ये क्या है आपका T है, इधर क्या है T है। ओके, तो हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन एस टी लिया, यानी कि ये वाली लाइन हमने ली है, और उसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए आप ये वाला फिगर भूल जाइए। ये वाली लाइन हमने कभी भूल गया तो हमें कौन सा एंगल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। और हमें लीनियर पेयर कंडीशन में कभी यूज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एस क्यू पी, क्या लिख सकते हैं, एंगल एस, क्या लिख सकते हैं, जैसे पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस पी क्यू टी, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू टी। समझ आ रहा है, पी क्यू टी भी हम उसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू टी भी हम उसे लिख सकते हैं। आपको समझ में आया क्या, ये वाला देखो, ये वाला एक एंगल हुआ और ये दूसरा वाला एंगल हुआ, ये वाला एंगल और ये वाले के एंगल की दोनों की कभी एडिशन किया तो कितना आता है, 180 डिग्री। बिकॉज उसको आप क्या दे सकते हो, स्ट्रेट लाइन कंडीशन दे सकते हो, क्या दे सकते हो, स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन इज 180। तो ये आपका पहला हो गया। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिगर हमने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग की है। अब फिगर के बाद में हम क्या करने वाले हैं, तो फिगर के बाद में हम क्या कर रहे हैं, उनको इस कंडीशन में कैसे प्रूव करना है, इसके लिए हम उसे क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो अभी देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आप पहला कंडीशन प्रूव किया, उसी तरह ये भी मुझे स्ट्रेट लाइन की दिख रहा है। अभी ये जो हमारी जो फिगर है इसे हम क्या करते हैं, इसे भूल जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये वाली एक लाइन और ये वाली एक लाइन, और स्ट्रेट लाइन वही है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उसे कर सकते हैं P, है ना, P R Q, एक एंगल हो गया P R Q, है ना। इधर देखो ये वाला क्या हो रहा है, दो एंगल हो गए ना, सॉरी P S T, ये P R S P R T। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके लिए हम कंडीशन क्या कर सकते हैं, एंगल P R T प्लस P R S, P R S, और दोनों की एडिशन कितने आ रहे हैं, 180 डिग्री आ रही है। और ये भी क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, यानी कि दोनों की कंडीशन स्ट्रेट लाइन हुआ है। इसका मतलब है दोनों के दोनों 180 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें ऐसा मिल रहा है कि एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू टी, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे एंगल पी आर टी, ओके, पी आर टी प्लस एंगल पी आर एस, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। समझ में आएगा आपको, क्या हो गया, इक्वल होगा। मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन कंडीशन में प्रूव किया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, है ना। नहीं समझ में आया तो ये वीडियो जो आप देख लीजिए, 2-3 बार देखने में आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो आप खुद से ही वैल्यूज, यानी कि जो नंबर दिए, यानी कि समथिंग जो वेरिएबल दिया है पी क्यू एक्स, वो आप बदला के उसे सॉल्व किए तो आपको और से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या करना है, आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपको पहले फिगर से अंडरस्टैंडिंग कर मैं ये लिख रहा हूँ। ओके, इस तरह हमने क्या किया, इसको मैंने दोनों के दोनों कंडीशन में ये मैंने लिख दिया। इसके बाद में ये दोनों क्या हो गए, इक्वल टू हो गए। अभी यहाँ पे एंगल देखिए, हमें ऑलरेडी उन्होंने क्या दे दिया है कि P और Q, P Q R और R Q क्या है, इक्वल है, उन्होंने ऑलरेडी दिया है। यानी कि कौन सा, P Q R ये वाला, और P R Q और P R Q ये दोनों क्या है, इक्वल थे। इसके लिए हमने उन्होंने गिवन दिया है, हमें क्या दिया है, गिवन दिया है कि एंगल P Q R इज इक्वल टू P R Q, है ना। और ये हमारा क्या है, गिवन है, उन्होंने हमें दिया है ऑलरेडी, है ना। तो ये वाला और ये वाला कभी उनका इक्वल आ रहा है तो ऑब्वियसली ये और ये भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। वही हमको प्रूव करने के लिए बोला उन्होंने, P Q S, क्या बोला है, P Q S, यानी कि ये वाला जो हमने क्या था, P Q S, ओके, P Q S हमने इसलिए लिया P R T, और उसके बाद में क्या, यहाँ पे S हमने रॉन्ग से T लिख लिया,
क्योंकि पी क्यू एस और पी आर टी, ओके, ये क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। वही हमें बोला है पी क्यू एस और पी आर टी, ये भी हमारा इक्वल हो गया। इसका मतलब हमें क्या मिला, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। हमारा ये प्रूफ हो गया। देखो आपको आंसर लिखने के टाइम पे बहुत बारीक से देखना है। जैसे अभी देखो हमारा क्या हो गया था, पी क्यू एस था ना, हमने क्या लिख लिया पी क्यू टी लिख लिया। तो आपको ऐसे अंडरस्टैंडिंग, आपको ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मिस्टेक हुआ तो आपको डायरेक्ट 0 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, अभी मेरे से कैसी गलती हो गई, जैसे मैंने यहाँ पे पी क्यू के एस की जगह पे टी लिख लिया, और ये दोनों एंगल सेम नहीं होंगे इधर के, इसलिए ये कंडीशन हो गया। और हमें जो प्रूव करना था हमने कर लिया। ओके, क्वेश्चन कितना है इजी है कि हमको दोनों को क्या करना है, लीनियर पेयर यानी कि स्ट्रेट लाइन में कंडीशन दिखाना है, और उसके बाद में ये दोनों तो ऑलरेडी सेम दिया है, तो इसके लिए अंदर के सेम हो गए तो ऑब्वियसली बाहर के भी सेम हो गए। तो क्यों, कि उनके दोनों के जो स्ट्रेट लाइन है 180 आ रहा है इसके लिए। ओके, कितना सिंपल एग्जांपल था, समझ में आ ही गया होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। ओके, और अब तक आपने पावर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे पावर एकेडमी जलगांव है ना, ये भी चैनल को ज्वाइन कीजिए। ओके, धन्यवाद।